9:30 केसी 9 बजे तो केसी हो जाओ यार ने मालूम मेरे साथ लोग आए तिलम आनंद आ रहा हूँ ये चल दिया परची तब देख ले उधर की कहाँ है पर्ची हम देखो कहाँ है देख ली मैंने देखो कहाँ है देखो देखो कहाँ है भैया, मनोज भैया ही पर्ची है यार। हमारी रिजर्व बनाई है। हाँ मनोज भैया की 11 मुद्राएं हैं, राजकुमार भैया की 21 मुद्राएं हैं, प्रमोद भैया की 21 मुद्राएं बोल दिया था हमने। छाप लगाए बोलो यार। अच्छा परीक्षित महाराज बैठे हैं। हेलो राधे श्री राधे और परीक्षित भैया और ये गणपति भैया बुलाओ दोनों को गाओ जो क्या नाम भागवती गांठी खुलवा लो। पता ना यही वो तो पंखा को आनंद ले रहे हैं। राधे श्री राधे बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर भाव है इस गांव के, जो भगवान की पावनमयी कथाएं और भजन जो आप सबका इतना प्यार मिल रहा है इतनी भीड़ में, आभार हैं आप लोगों के। और काफी बहुत सुंदर लगा है हमें ये देखकर कि भक्ति भाव इस गांव में बहुत है और ऐसा ही बना रहे। हम तो यही भगवान से कृपा करते हैं और यही विनती करते हैं। महाराज जी बस श्रीमद् भागवत की गांठ खुलेगी, ठीक है, इसके बाद वो कथा आगे बढ़ेगी। और कमेटी वालों के लिए बुला लो थोड़ी जेम करने करके। हाँ यार हम देंगे तुम्हें हो गुरु जी। जी महाराज। आज भरे भेजा भक्त तो हमें ना बुझ पड़ा सब चलता ही रहेंगे हमारा जी सर सबका 50 ही था। लोग अपने आप में काम चला लो। महाराज जी 5 से क्यों कर दो कम से कम, है ना भाई ना जाए। महाराज जी नगर नारायण महाकल्याण हुआ थे। अब 7 दिन बाद की करी 7 दिन पड़े हैं महाराज जी, क्योंकि गांठ खुलाई के। लो बस 7 दिन बाद की पड़े आगे सुनाओ।
राधे श्री राधे। महाराज जी खुलवा रहे गाँठ? ठीक महाराज। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कृष्ण माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। गुरु यहाँ पे गाँठ खोलो। चलाई दे। हाँ हाथ लगाओ। हाथ लगाओ, गाँठ खोलो। देखना रहोगे। बोले गोविंद भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। राधे श्री राधे। देखिए हम कोई शास्त्री नहीं है, ना कोई उच्च कोटि का गायक हूँ, और ना हमारी वाणी में इतना रस है जो हम किसी को मोहित कर सके। अगर कोई अपशब्द निकल जाए तो अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर माफ कर दे, क्योंकि इस काबिल नहीं है, ना वाणी में इतना रस है मैं किसी को मोहित कर सके। बस इतना है कि टूटी फूटी वाणी में भगवान का भजन करते हैं, आप सबके साथ में आनंद लेते हैं, भगवान की कथाओं का आनंद लेते हैं। अगर कोई अपशब्द निकल जाए तो उसे माफ कर देना। बोले गोविंद भगवान की। चलते हैं भजन की तरफ, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरे राधे श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के और आए तेरे द्वारी, हे ब्रजभान की लाडली निक मेरी ओर न्यारी। की राधा अलबेली सरकारी, और लटे जाना दे राधे।
की सरकारी रटे जा राधे राधे। वृंदावन कलियां डोले श्री राधे राधे बोले। अरे वृंदावन कलियां डोले श्री राधे राधे बोले। को जन्म सफल हो जाए राधे जा राधे राधे।
बोल राधा रानी सरकार की। भैया कम से कम जय तो बोल दिया करो, जय में ही भगवान है। जहाँ जय है तहाँ भगवान है, और जहाँ जय ना है तहाँ भगवान ना है। अगर जय विजय ना होते तो भगवान ना होते हैं? अगर जय विजय ना होते तो भगवान विष्णु अवतार न लेते। इसलिए जय करो, और जय तो बहुत जरूरी है। जहां चले जाओ सच्चे दरबार की जय, दुर्गे मैया की जय, वैष्णो रानी की जय, बजरंग बली बाबा की जय, हर जगह जय। और जहां पर जय वहीं पर विजय। तो इसलिए जय लगाओ, जय बोलो। क्योंकि अगर कोई पहलवान अगर हार रहा हो और उस पहलवान के लिए थोड़ा सा उसे सहारा लगा दो, वारे वाह क्या बात है, अरे मान गए, थोड़ा सा लगा दो, उसके अंदर उत्साह जाग जाएगा। इसीलिए कि भगवान की जय 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 बोलोगे तो भगवान खुद ही कहेंगे भक्त हमारे लिए बुला रहे हैं। क्योंकि हमारी जय नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति और कोई भी सिद्ध पुरुष हो, इंसान की पूजा नहीं होती है, इंसान के कर्मों की पूजा होती है। जैसे आप हो वैसे ही हमें, इंसान की पूजा नहीं होती है, इंसान के कर्मों की पूजा होती है। जैसे आप हैं वैसे ही हमें, लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, और आप हो सकता है कि हमसे भी प्रबल हो, कहीं अंत जगह बैठते हो। तो इंसान की जय नहीं होती है, उसके कर्मों की जय होती है। भगवान कन्हैया ने ऐसे काम किए थे, राम ने ऐसे काम किए थे कि जो जिनकी आज जय बोल रहे हैं। और जय तो बहुत जरूरी है, जय बोलना चाहिए। अगर जागरण में चले जाओ तो पूरी रात ताली बजवाते रहेंगे, जय जय बोलते रहेंगे। और जो भी भक्त, जो भी भैया जो रोड पर बैठे हैं वो पंडाल में आके बैठ जाए, क्योंकि ये पंडाल सबका है और भगवान सबके हैं। कहां से पंडाल में बैठ जाओ आके। बोले सच्चे दरबार की जय। चलते हैं आगे के लिए। कि भागवत, श्रीमद् भागवत, कि भागवत हर एक व्यक्ति मन की शांति चाहता है। हर एक मनुष्य जो है मन की शांति चाहता है, और जिसके अंदर शांति नहीं उसके अंदर अशांति है। जिसके अंदर शांति नहीं है, रुपया पैसा में ले लो, काम धंधे में ले लो, सब काम निपटा के भी, पैसा होके भी, लेकिन मन के लिए शांति नहीं है। क्यों नहीं है? किसी ने कहा है कि पहला सुख निर्मल काया और दूसरा सुख जेब में माया है। पहला सुख निर्मल काया, कि शरीर में कोई दुख दर्द ना हो, शरीर हमारा निर्मल रहे। पहला सुख निर्मल काया, दूसरा सुख जेब में माया। अब दोनों सुख हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य दुखी है। क्यों दुखी है? कि भैया आज बात मत करो, मूड खराब है, दिमाग खराब है। क्यों खराब है? उन लोगों का अधिकतर खराब होता है जो भगवान से दूर है। जो भगवान की शरण में है तो भगवान खुद ही उसके शरीर को, उसके मन को प्राकृतिक बना देते हैं। इंसान तो वैसे भी प्राकृतिक है, लेकिन कुछ अपनी शांति देकर भगवान उसके मन के लिए शांति कर देता है। और प्रमाण की तरफ आपको बता दें कि यहाँ पे सभी समझदार हैं और सब पढ़े लिखे हैं।
कि हनुमान के चालीसा में वो शक्ति है कि मनुष्य के कितना भी दिमाग में अगर अशांति भरी हुई हो, अब वो प्रत्येक दिन अगर जाप करता है और पढ़ता है मन लगा के, प्रत्येक दिन ना पढ़े 1 घंटा पढ़ ले, 1 घंटा ना पढ़े तो सिर्फ ज्यादा नहीं तो एक ही पाठ कर ले, एक पाठ ना करे सुबह को ना कर पाए शाम को कर ले, शाम को ना करे सुबह कर ले, सिर्फ एक बार कर ले तो भगवान हो सकता है कि उसकी जो नकारात्मक जो शक्ति होती है उसका सबका हरण करके वो तुम्हारे मन के लिए शांति प्रदान कर देंगे। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि ये बालाजी में वो शक्ति है जो अपने चमत्कार दिखा के मनुष्य को शांति देते हैं। कहे कि आते बल पाना वीर हनुमाना, राम राम रटियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना कि आप तो अतुलित के धाम हो और राम के भक्त हो, आपके दरबार में जो आ जाता है वो कभी खाली नहीं जाता है। अति बल पाना वीर हनुमाना, राम राम रटियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। और प्रभु जो कोई आवे शीस नवावे, जो कोई आवे शीस नवावे, संकट हरियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। संकट तो लाखों भक्त जाते हैं बाबा के दरबार में, और वो कैसे जाते हैं? अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अरे जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट टलियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। संकट के मन बसियो रे। बोले पवन सुत हनुमान की। गोस्वामी तुलसीदास इतने परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि उनके लिए जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया, और जो व्यक्ति जेल में जाएगा तो उसके लिए घर की याद आएगी, और जब घर की याद आएगी तो बच्चों की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी तो यही सोचेगा कि मैं अगर हमारे पंख होते तो इस जेल से उड़ के चले जाते, अपने बच्चों को एक बार देख लेते। कोई साथी नहीं बना, कोई सहारा नहीं बना, तो तुलसीदास ने हनुमान जी का स्मरण करके उसी जेल में क्या नाम चालीसा लिखा था। किसे पता है कि तुलसीदास ने चालीसा लिखा है? जेल में लिखा था चालीसा, जेल में लिखा था। महेश चंद को वाह 11 नीमचंद महेश चंद
और इसी के साथ में महेश चंद्र कुशवाहा जी भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं समर्पित करते हैं। भगवान इन्हें सुख बुद्धि विद्या ज्ञान दे, सुख शांति दे और धर्म के क्षेत्र में ऐसे भक्तों के हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। बोल साचे दरबार की। बताया है कि जब तुलसीदास इतने संकट में थे, उनका कोई सहारा नहीं था, तो आपने कि जब दुख आता है, व्यक्ति पे दुख आता है, तो भगवान के लिए स्मरण करता है, सुख में याद नहीं करता है। अगर सुख में करेगा तो कहा है कबीरदास ने, अरे सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे कोई। सुख में दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में सुमिरन करोगे तो समय टलेगा नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से असर करेगा नहीं। अगर दुख आएगा तो वो असर करेगा नहीं, कि भगवान की कृपा में, भगवान की शक्ति में वो शक्ति है, वो कृपा है कि भक्त पर आंच नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? प्रमाण की तौर पर देख लो कि हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के लिए खोलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन वो तेल इस प्रकार से हो गए कि प्रहलाद जो भक्त थे वो फूलों की सैया पर सो रहे थे। बोल गोविंद भगवान की। ये भगवान की कृपा है। एक बार गौ माता जो थी, भगवान की याद कर कर बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? इसलिए रो रही थी कि बाहरी मनुष्य कि तेरे लिए मैंने होशियार समझा था, समझदार समझा था, और अपने लिए हमने तेरे हवाले कर दिया था कि मनुष्य हमारी रक्षा करेगा। तू हमारे लिए मां कहता है और तुझे हमने बेटा का दर्जा दिया है, लेकिन बारे मनुष्य तूने हमारे साथ में कितना बड़ा छल किया है, कितना बड़ा छल किया है। और रोकर के कहने लगे हैं, जब तक गौ माता के पास में दूध था, जब तक गौ माता के पास में दूध था, तब तक वो लालची गाय के लिए रखा रहा, और जो उसका दूध बंद हो गया तो उठा के कसाई के लिए दे दिया। और गौ माता रोती हुई कहती है कि वारे भगवान, कि तू तो संसार का पालन करने वाला है, संसार के दुख को सुनने वाला है, लेकिन हमारी भी सुन ले। और कहता है कि हम नहीं समझे थे मनुष्य कि तू इतना गिर जाएगा। बाहर प्राणी, हमने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दय जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया।
कहते हैं, दो माता कह रही हैं कि हमने सोचा न था कि वह सब तूने किया और अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। हमने ये कल्पना नहीं करी थी कि तू हमारे साथों में ऐसा करेगा। और कहती है हमने तेरे अंदर कौन सी कमी कर दी है? अरे हमने अपने स्तनों का तुझे दूध पिलाया है, अपने संतान माना है, लेकिन बारे तूने क्या किया है? और कहती है हमने दूध दिया, मैंने कहीं भी दिया, तेरे घर में चले मेरे ही दे दिया। हमने दूध भी दिया, मैंने दही भी दिया, प्यारे घर में चले मेरे देसी घी के दिया, और फिर भी हमारे साथ में क्या किया है? हमने दूध दिया, मैंने दही भी दिया, प्यारे घर में चले मेरे घी के दिया। और हमने अपने जीवन में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने स्तन का दूध पिलाया है, तेरी संतान को पाला है हमने। और आज हमारे पास दूध नहीं रहा है तो तूने कसाई के हाथ में दे दिया है। और कहने लगी है चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब ये संतान है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब ये संतान है। दूध हमने बराबर सबको दिया, दूध हमने बराबर सबको दिया, ना है भेद किया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। गौदान में सभी को तुम गाय दीजिए, कि अगर कोई दान आ जाए
लिए दे दिया है, लेकिन कभी ये सोचा है तुमने कि आपकी माँ बहन किसी दिन दूसरे की माँ बनेगी जाके? हम भी गाय माँ हैं, गौ माता है, लेकिन आपकी भी माँ बहन दूसरे की माँ बनेगी और कहने लगी है गौ माँ, कन्यादानी है बेटी का मत लीजिए, अपनी बेटी को अब तुम कसाई को दीजिए। सच्चे दरबार की, बोले गोविंद भगवान की। हमने सोचा न था वैसा तुमने किया और अपने हाथों से मरने हमें दे दिया कि बाहरी प्राणी कि हमने अपने स्तन का दूध पिलाया है, दूध पिलाया है, तुझे पाला है, तेरी संतान को पाला है, लेकिन आज हम तेरे काबिल नहीं रही तो तूने हमारे लिए कसाई को दे दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। बढ़ते हैं भागवत की तरफ। सही कह रहे हैं, बड़े बाइन बड़े कितना टाइम है सुमित? 10 हो गए। कथा शुरू अभी होते हैं, आओ वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन दो, बैठो पवन। जाकी आवाज कुछ ज्यादा तो नहीं है? कहाँ कम हुई है? फुल कम है। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कहे के भाग खुल जा तो जीवन के, भाग्य कहे भाग खुल जाते हैं जीवन के। जो भागवत कराता है तो उसके जीवन के तो भाग खुलते ही हैं। और गा के कहे गुमान मिट जात है,
भा और का